राधे राधे भक्तों। आज मैं फिर से आपको एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी का विट्ठल नाम कैसे पड़ा। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में भक्त पुंडलिक रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति के कारण पुण्य आत्माएं बचपन से ही अनोखे कार्य करती हैं। ऐसा हम देखते रहते हैं। ऐसा ही पुंडलिक के साथ हुआ। एक दिन भक्त पुंडलिक जी अपने पिता के चरण दबा रहे थे। उनके पिताजी सोए हुए थे। उसकी माताजी अपने पति पर हाथ से पंखे से हवा कर रही थी। उसी समय भगवान कृष्ण जी उनके द्वार पर आ खड़े हुए और कहा कि हे पुंडलिक, मैं तुम्हारे घर अतिथि बनकर ठहरना चाहता हूँ। भक्त पुंडलिक ने धीरे से कहा कि ऊंची आवाज में मत बोलो, मेरे पिताजी को अभी अभी नींद आई है। आप यहीं पर उस ईंट पर खड़े हो जाओ, आवाज मत करना, प्रतीक्षा करो। भक्त अपने पिताजी के चरणों को दबाता रहा, पैर दबाने में लीन हो गया। भगवान श्री कृष्ण उसके भोलेपन तथा सच्चे मन से किए आग्रह से प्रसन्न होकर अपने पैरों को साथ साथ करके ईंट के ऊपर खड़े हो गए। दोनों हाथ कमर पर रख लिए। कुछ देर बाद भक्त पुंडलीक ने ईंट पर खड़े श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा कि आप कुछ देर और ऐसे खड़े रहें और इंतजार करें। उसके शुद्ध हृदय और भोले भाव से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। जब उसके पिता जगे तो पिता से कहा कि देखो, भगवान खड़े हैं। पहले तो केवल अकेले को दिखाई दे रहे थे, फिर अपने माता पिता को भी श्री कृष्ण के दर्शन पुंडलीक ने करवाए। भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। उनकी वह ईंट पर खड़ा होने वाली मूर्ति महाराष्ट्र में बहुत पूज्य है। इसको विट्ठल यानी ईंट पर खड़ा भगवान के नाम से जाना जाने लगा। उस गांव का नाम पुंडलिकपुर पड़ा। बाद में अपभ्रंश होकर वह पुंडरपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः भक्तों, आपने देखा कि किस प्रकार विट्ठल नाथ जी ने अपने भक्त को दर्शन प्यार में बिल्कुल चूर चूर हो गए। अर्थात भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं,